Hi students, welcome in the online classes of DAV school. In the G Science of 6th class, we complete our first 4 chapters. Today we start the chapter 5th, changes around us. I think you enjoy all the holidays. Now your holidays are over now and your online classes we start today. Okay, in the chapter 5th, changes around us. Everything in this world undergoes a change. We observe many changes around us at home, in school, in playground and at other places. अब देखिए बहुत सारे परिवर्तन, चेंजेस मीन्स परिवर्तन, चेंज होना, आप सभी समझते हैं इसको। हम अपने चारों ओर, अपने स्कूल में, अपने घरों में, अपने प्लेग्राउंड्स में चेंजेस होते हुए देखते हैं। द पिक्चर्स गिवन बिलो shows some of the changes that take place around us every day। देखिए आपको 3 पिक्चर्स जो दिखाई गई हैं, यू इन द ऑल 3 पिक्चर्स। मेल्टिंग ऑफ आइस, अभी आप गर्मियों में देख ही रहे हैं, सबके घरों में आइस का यूज़ होता है। मेल्ट हो जाती है आइस, अगर बाहर रखो तो वो क्यों होती है? ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। ग्रोइंग ऑफ प्लांट, पौधों को भी बढ़ते हुए आप देख ही रहे हैं। अभी इतनी सारी आपने हॉलीडेज़ जो एंजॉय की हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रोइंग ऑफ द प्लांट क्या होता है। एवेप्रेशन ऑफ लेक वाटर, कोई आपके आस पास तालाब है किसी प्रकार का, तो वहाँ से आप क्या है महसूस करते हैं कि अभी गर्मियों के जो दिन हैं उसमें पानी कम हो गया है। तो वो पानी कम कैसे हुआ है? वो ड्यू टू हीट क्या है, एवेपरेट हो गया है, वाष्प बनकर उड़ गया है। ठीक है। When we look at the changes on above, we realize that the every changes has a cause। अभी हमने 3 चेंजेस के बारे में पढ़ा, सबका कोई ना कोई क्या है, कारण है, कॉज है। आइस मेल्ट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, बर्फ़ जो है किस कारण पिघलती है? सूर्य की गर्मी के कारण। प्लांट्स यूज़ द एनर्जी ऑफ द सन टू ग्रो, प्लांट्स क्या हैं? बढ़ने के लिए। आपने 6th क्लास में पढ़ा भी था, 5th क्लास में पढ़ा भी था, पहले भी पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में 6th क्लास में भी पढ़ा है कि प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करने के लिए क्या हैं? सन की एनर्जी का यूज़ करते हैं। चेंजेस इन वेदर अकर ड्यू टू द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सिमिलरली डे एंड नाइट आर काज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, अपने ऑर्बिट पे भी घूमती है। इसी कारण से क्या होते हैं? डे एंड नाइट होते हैं, दिन और रात होते हैं। चेंजेस देयरफॉर इज ए फिनोमिना which an object may become different in its shape, size, position and at times even in the composition। चेंजेस क्या है? एक फिनोमिना है जो क्या है, किसी चीज़ की, वस्तु के शेप, साइज और पोजीशन में क्या है डिफरेंस अगर आता है तो वो चेंज कहलाता है। टू अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट occurs around us we often classify them in the following categories। अब इन चेंजेस को अगर हमने रीड करना है, पढ़ना है, जानना है, तो हमने मेनली उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया है। स्लो एंड फास्ट चेंज, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नाउ लेट अस डिस्कस दैम वन बाय वन इन द डिटेल। स्लो चेंज, स्लो एंड फास्ट चेंज, एक्टिविटी 1 आप ये रीड करेंगे। क्या है? Add a small amount of curd into a bowl of lukewarm water। The bacteria that are already present in the curd convert the whole milk into the curd। It takes a few hours to convert the milk into the curd। It is therefore a slow change। अब देखिए, आप अपने घरों में दही जमाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसको हल्का सा गर्म करके दूध को क्या किया जाता है, उसमें हल्की सी थोड़ी सी दही डाल दी जाती है, जिसके कारण कि क्या है, आप कुछ आफ्टर सम आवर्स आप फील करते हैं कि आपकी जो दही, वो दूध है, वो दही में कन्वर्ट हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया है। लेकिन अगर आप उसे जल्दी कुछ घंटे देने की बजाय पहले ही देखेंगे तो उसमें आप महसूस करेंगे कि अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। तो वो क्या है, थोड़ा टाइम लेती है।
ठीक है, उसमें टाइम स्पेंड होता है। ऐसे ही एक्टिविटी 2 अगर आप रीड करें, बॉयल सम मिल्क एंड ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लेमन जूस टू इट। अगर आप उसमें क्या है, नींबू का थोड़ा सा रस डाल दें, द मिल्क विल टर्न इनटू ए कर्डली सब्सटेंस दैट इज चीज़। उससे क्या है, पनीर बन जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस चेंज इज़ वेरी स्मॉल। देखिए, हमने दूध को गर्म करके दही डाली तो उसमें कुछ घंटों के बाद चेंज आया, जबकि आप अगर नींबू का रस डालते हैं तो उसी टाइम तुरंत क्या है, एक तरह से वो फट जाता है और उसका क्या है, पनीर बन जाता है। इन अदर वर्ड, द चेंजेस ऑफ मिल्क इनटू चीज़ इज़ ए फास्ट चेंज। तो जो पहले वाला चेंज था वो क्या था, स्लो चेंज था, और अब जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है, वो बड़ा फास्ट चेंज हुआ है। यानी दूध से अगर दही बनती है वो कुछ घंटों का समय लेती है, दैट मीन्स दैट इज़ द स्लो चेंज। बट अगर दूध से हम नींबू का रस डालकर चीज़ बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, तो वो क्या है, फास्ट चेंज है। आपने यहीं ये दोनों एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करके देखनी है। आप एक एक्टिविटी को तो अब आप खुद नहीं करेंगे, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। दही देखिए सबके घरों में जमाई जाती है, ठीक है, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी मदर किस तरह से दही जमाते हैं, या किसी विशेष ओकेजन पे आप लोग ये देखेंगे कि आपके घरों में पनीर किस तरह से बनाया जाता है। और भी बहुत सारे वे हैं, जैसे अभी हमने लेमन जूस वाला बताया है, ठीक है, और तरीके से भी अलग अलग घरों में अलग अलग टाइप से बनाया जाता है। यहीं तक आप रीड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इनमें से यहाँ तक 5 स्मॉल क्वेश्चंस आप फ्रेम करने की ट्राई करेंगे। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।